और गुजरात सादात फाउंडेशन के सदर साहब जनाब शौकत अली साहब को से गुजारिश करूंगा आपके मुबारक हाथ से उनका हौसला अफजाई कीजिए। आप लोग को गुजारिश है कि जो बेटी को इनामात देने जा रहे हैं और गौर से देखिए कि आनंद ब्रांच वालों ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें उन बच्चों को देने जा रहे हैं, आप गौर से देखिए। बद्रुद्दीशा इनायत अली सैयद खंबात बीएड में 86% 96.80% उन्होंने हासिल किए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए और सबसे गुजारिश है और जो बच्चे जो कम मार्क्स लाए उनको भी एक इंस्पिरेशन है कि आप भी आने वाले दिनों में आप भी ऐसे परसेंटेज ला के आपका भी भविष्य में फ्यूचर में आपका भी इस्तेकबाल हो, ऐसी कोशिश कीजिए। सुभान अल्लाह। देखिए आप बेटी सब चीजें दे दी थी। दूसरा इनाम हमारा एक बेटा है साबिर अली मुश्ताक अली सैयद, वो भी खंबात से है और एमएससी में 67.90% लाया है। साबिर अली मुश्ताक अली सैयद नहीं आए, इनसे कोई घर से कोई आया हो तो उसमें टिक कर दियो जो। अच्छा ठीक है, बातें एक इनाम हम अभी पेंडिंग रखते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन इनाम है, लेकिन वो बेटी आ रही है। उसके आगे जाते हैं। आमिना लियाकत अली सैयद जो पेटलास से है और बीई मैकेनिकल हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 97.40। सुभान अल्लाह। हेलो, हमारे ऐसी गुजारिश है कि भाई गिफ्ट की चीजें ज्यादा है तो जो बच्चा आवे उनके साथ में उनके बहन है, अम्मी या जान आए वो साथ में आवे तो गिफ्ट उचक सके वो, क्योंकि गिफ्ट ज्यादा चीज है। सुभान अल्लाह। सैयद जाकिर हुसैन बाबू जो हमारे खलीफुल शेखुल इस्लाम है और नापा से आए हैं, उनके मुबारक हाथों से उनको इनामात दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहसिना आमिना लियाकत अली सैयद पेटला बी मैकेनिकल इंजीनियर हुए हैं, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके बाद मोइन लियाकत अली सैयद पेटला से हैं, वो भी बी मैकेनिकल है और 87.60% लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, आज का जो प्रोग्राम है ना वो विकास न्यूज फेसबुक चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है। अगर आपके दूसरे रिश्तेदार इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं तो मैसेज के जरिए आप उन्हें बता दें और आज का पूरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह रात को 8 बजे अशरफी चैनल पर फिर से दिखाया जाएगा। और हेलो, ये मोइन लियाकत अली जो है खुशी की बात है कि जो आमिना लियाकत अली जो लेके गए बी मैकेनिकल और ये मोइन दोनों भाई बहन हैं और वो दोनों बी मैकेनिकल हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सखी बाबा के हाथ से मुबारक हाथ से इनका इस्तेमाल किया जाएगा और वो इनाम दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। हाथ लगाओ ना बाप। अरे इसके बाद में जो मास्टर डिग्री में एक नाम है मोहम्मद फैजान अमीर साहब सैयद कोर्सेस से है और बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में 85.40% लाए हैं। मैं मोहम्मद फैजान अमीर साहब सैयद आ गए, मैं वसीम सैयद साहब और
हमारे मुनीर अली बापू से गुजारिश करूंगा और सखी बाबा और तीनों से गुजारिश करूंगा कि आप तीनों के मुबारक हाथ से इनका इस्तेकबाल करें। तो कोई मैं बापू हाँ ले लो। अब ये मास्टर डिग्री हो गई, इसमें एक इनाम बाकी है, वो बाद में हम बोलेंगे क्योंकि वो बेटी आ रही है। अब हम डिग्री वालों को लेंगे। इसमें सना परवीन शहजाद अली सैयद जो बीएससी हुए हैं 81.40। मैं अकील बापू से जो जम्मू से आए हूँ, सना परवीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैं वफिया बानो गुलाम अली सैयद कलम सर से बीएससी हुए हैं 74.60%। मैं अकील बापू और मोइन बाबू से गुजारिश करूंगा कि आपके मुबारक हस्त से उनका इस्तेमाल कीजिए। वफिया बानो गुलाम अली सैयद जो बीएससी हुए हैं और 74.60% आए उनके। मैंने शुरुआत में बताया था कि ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियां ही इनाम के हकदार बनी है। टोटल 82 इनाम है, उसमें 65% हमारी बेटियां ले जा रही है इनाम और 35% हमारे बेटे ले जा रहे हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। 83 हुआ। फरहीन बानो मुश्ताक अली सैयद पेटला से है और बीकॉम हुए हैं और 71.50। फरहीन बानो मुश्ताक अली सैयद। मैं हफीजुद्दीन कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो नडिया से आए वो उनको उनका इस्तेमाल करें। परवेज जमनी साहब भी इनके साथ में आ जाए। इधर बापू आ जाओ। बापू वहाँ सेंटर में खड़े रहो, सेंटर में। अरे इधर देखियो, फिर गिफ्ट दो, फिर बाद में मौलाना परवेज जमी साहब और हफीजुद्दीन हाजी हफीजुद्दीन कादरी साहब। अब दे दो, वहाँ रख दो बेटा। हाँ बस इधर देखियो, जरा नीचे रखियो हाथ। यस, शुक्रिया शुक्रिया। एक गुजारिश है कि जिन बच्चों का नाम या बच्चियों का नाम यहाँ पुकारा जा रहा है वो अपने वालिदैन के साथ अगर आए तो बेहतर रहेगा। माँ और बाप अगर दोनों आए तो दोनों साथ में आए ताकि बच्चों का भी एक हौसला बढ़ेगा और माँ बाप को देखकर भी लोग ये सीखेंगे कि मेहनत कर, जब माँ बाप मेहनत करते हैं तो औलाद इस तरह मेहनत करके रंग लाती है। बापू अगला नाम। जब आर्ट्स साइंस ले लेंगे उसमें हमने नंबर दिए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टोटल ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट आया है उनका, ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो सेकंड है उनका और थर्ड। इसी तरह अगले भी हमने दिया पर उसमें थोड़ी गलती हो गई है। अब बार साइंस का जो है उसमें फर्स्ट है सादात ऑल गुजरात ऑल डिस्ट्रिक्ट सादात में जो फर्स्ट आए हैं बार साइंस में हुमा मकसूद अली सैयद। अच्छा अभी बैठो। अच्छा उनसे अपना उनको 3 नंबर से लेते हैं तो
बार साइंस में पहले हम तीसरा नंबर देंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तीनों को अलग अलग आइटम दी जा रही है। उसमें तीसरा नंबर है अमान हुसैन मुजफ्फर हुसैन सैयद, जो आनंद के है 68.57%। मैं शौकत अली बाबा से गुजारिश करूंगा कि आपके हाथ से तीसरा नंबर 12 साइंस में तीसरा नंबर। अब जो स्टैंडर्ड 12 में साइंस में जो दूसरा नंबर लाए सामिया नाज मोहम्मद यूसुफ सैयद, जो खंबात से हैं 84.66। मैं शाहिद अली बाबू और भाई मोहद्दिस बाबू से गुजारिश करूंगा आपके हाथ से। मोहद्दिस बाबू का है, आपके हाथ से सामिया नाज मोहम्मद यूसुफ सैयद खंबात से 84.66 साइंस में सेकंड नंबर। और वो स्टैंडर्ड 12 में साइंस में जो फर्स्ट है ऑल डिस्ट्रिक्ट में सादात में, स्टैंडर्ड 12 में साइंस में जो फर्स्ट आए हुमा मकसूद अली सैयद कलमसर से हैं 86.97 से। और हमारे यूनुस अली सैयद हमारे जो दोनों से गुजारिश करूंगा कि वो हुमा मकसूद अली सैयद कलमसर से 86 और 12 कॉमर्स में हम देने जा रहे हैं। और पहले जो बताया उसके मुताबिक 12 कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट में से जो थर्ड आए, थर्ड, सेकंड और थर्ड ऐसी तरह लेंगे। तो इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट में माहिन बानू शराफत अली सैयद कलमसर से 89.1, माहिन बानू शराफत यूनुस अली और अपने एम ए सैयद साहब आ जाओ। एम ए सैयद साहब आ जाओ। एक मिनट चालू। एम ए सैयद रिटायर्ड PI, उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों से माहिन बानू शराफत अली सैयद। और वो बार कॉमर्स में सेकंड नंबर है उजमा बानू आरिफ अली सैयद आनंद के 97.36%। मैं एम ए सैयद रिटायर्ड PI को सबसे गुजारिश करूंगा कि आपके मुबारक हाथ से उनका इस्तेमाल कीजिए, उनको इनाम। उजमा बानू आरिफ अली सैयद आनंद से 97.36%। इस तरह 97.36%।
बहुत खूब, बहुत खूब। अब बार कॉमर्स में जो फर्स्ट आए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में सादात में, आयशा बानो मुश्ताक अली सैयद बहुत ही बेहतरीन कलम करते हैं और 98.26% आयशा बानो मुश्ताक अली सैयद अब्दुल रहीम बाबू साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आ जाइए स्टेज पे और आपके मुबारक हक से इनका इस्तेमाल कीजिए। उसको हफीज भाई भी साथ में आ जाइए, हफीज भाई अपने अब्बा के साथ हफीज भाई भी आ जाइए। 98.26 आयशा बानो मुश्ताक अली सैयद, आयशा बानो मुश्ताक अली सैयद, वेरी गुड। शुक्रिया अब्दुल बाबू हफीज साहब। अब हम स्टैंडर्ड 12th में आर्ट्स का लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, उनको इनामात देने जा रहे हैं। आर्ट्स में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का थर्ड है अल्लाह रखा शौकत अली सैयद कलम सर से 72.60%। 72.60%। हाँ, इकबाल भाई सैयद साहब, मेरा वाले वकील साहब और शाहरुख भाई भी आ जावे, शाहरुख भाई भी आ जावे, शहबान और शाहरुख भाई तीनों बाप बेटे आ जावे। अल्लाह रखा शौकत अली सैयद जो कलम सर से हैं आर्ट्स में 72.16% लाए हैं। शुक्रिया। अल्लाह रखा शौकत अली सैयद कलम सर। अब 12th में आर्ट्स में सेकंड जो है मोहम्मद अयान अली जाकिर अली सैयद हाड़गुड़ के 86.21%। डॉक्टर मोहम्मद अलीफ सैयद साहब से गुजारिश करूंगा तो आप आ जाइए और सैयद साहब आप आ जाइए, आ जाइए, जावेद अली आ जाइए। डॉक्टर मोहम्मद अलीफ सैयद साहब और जावेद अली, डॉक्टर मोहम्मद अलीफ जो पारुल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हैं और हमारे अब्दुल रहीम सर आपके साथ जा रहा है। शुक्रिया। अब हम आर्ट्स में जो फर्स्ट आए शादिया बानो यूसुफ अली सैयद जो हाड़गुड़ से हैं 95.92%। नूर हसन सैयद साहब और रियाज हुसैन, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आ जाइए। शादिया बानो यूसुफ अली सैयद, हमारे नूर हसन सैयद साहब और रियाज हुसैन सैयद साहब से गुजारिश करूंगा आपके मुबारक हाथ से बेटियों का सम्मान कीजिए, उनको इनामात दीजिए। शुक्रिया।
हेलो, अब हम स्टैंडर्ड 10th में एसएससी का लिस्ट बोलने जा रहे हैं। उसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा परसेंट से हुए, उसमें थर्ड रैंक बोलेंगे अमृत मानो मुश्ताक अली सैयद पेटला से 86 पॉइंट। मैं कादर अली बापू से हिसाब से गुजारिश करूँ, वारिस अली कहाँ गए? वारिस अली और कादर अली दोनों आ जाए। अमृत मानो मुश्ताक अली सैयद जो पेटला से हैं 86 पॉइंट परसेंटेज आया इनके। हेलो, कहाँ गए? वॉशिंग में है। अब जो इनाम देने जा रहे हैं, जो 10th पे है, और वो इनाम मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि मैं मेरे खुद हाथ से दूं, और मेरे इस पूरी कमेटी वाले उस टाइम पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो इस प्रोग्राम को कामयाबी के पे ले जाने के लिए वसीम भाई सैयद साहब की, वो उसका नाम रहमत है, वो उनके लिए रहमत ही है। तो मैं रहमत मोहम्मद वसीम सैयद साहब आनंद से गुजारिश 86 पॉइंट कहाँ गए? वेरी गुड। रहमत मोहम्मद वसीम सैयद 86 पॉइंट। सैयद वसीम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आपकी ये हमारे एकता बैंक के मैनेजर सैयद वसीम साहब की बेटी है। तो इतने सारे लोगों ने इनाम दिए, मगर ये पहला मौका है कि इनाम लेने वाली बेटी है, इनाम देने वाला बाप है। और हमारे सादात फाउंडेशन के उप प्रमुख हाजी रियाजुद्दीन कादरी और सैयद मोहम्मद वसीम साहब, इसको इधर हाँ इस तरफ खड़े हो। का खोलो ना। अब वो स्टैंडर्ड 10th में एसएससी में जो फर्स्ट आए पूरे डिस्ट्रिक्ट में, गलतनाज नियामत अली सैयद 91.83%, वकील साहब मुजफ्फर अली वकील साहब से, और सलीम भाई जो हमारे सलीम भाई है सैयद से सलीमुद्दीन उपरेट वाले, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आइए और उनका इस्तेकबाल कीजिए। फर्स्ट नंबर फलकनाज नियामत अली सैयद 10 स्टैंडर्ड में कलम सर के 91.83। वो भाई नियामत अली जो है इनकी बेटी है, वो वहाँ के प्रिंसिपल है, और उनकी बहुत तारीफ सुनी है। नियामत अली आए हैं अभी, वेरी गुड। उनका मुझे कलम सर वाले अशफाक भाई ने बताया कि भाई वो कलम सर गांव में भी बहुत अच्छी खिदमत दे रहे हैं, और ये शायद ट्यूशन क्लास भी चलाते ना, ट्यूशन क्लास, अच्छा वो वाला, अच्छा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है। प्रिंसिपल का अवार्ड इनको मिलेगा है। मुबारक भाई नियामत अली, आपको भी मुबारक, आपकी बेटी को भी मुबारक, आपको भी मुबारक। फलकनाज नियामत अली सैयद 91.83। अब मैं
इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जाकिर हुसैन बापू से गुजारिश करूंगा कि अपने इनाम जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे सभी रैंक इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स और 10 सभी हो गए। अब वो जो जनरल इनाम रहे वो अपनी बात में देंगे। आए हुए मेहमान को भी सुनना जरूरी है। जैसे हमारे सदर साहब ने बहुत ही बेहतरीन बात बताई थी, इसी तरह मैं खलीफे शेखुल इस्लाम जनाब अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहब जो नापा से आए, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़े टाइम के लिए आपकी बात बताइए। हमें सब आराम से सुनिए, क्योंकि हमारे जो काम करने वाले हैं उन लोगों ने आप लोगों का खाने का भी इंतजाम किया है, तो इत्मीनान से बैठिए। बहुत ही अच्छा इनाम भी दिए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा खाने का इंतजाम भी किया है। तो इंशाल्लाह आपका बयान पूरा होगा, बाद में आपका प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब फरमाते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला कि न हो जिसे ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। ऑल गुजरात सादात फाउंडेशन जो इसी साल वजूद में आया, और उसका जो दस्तूर है, बंधारण है, इसमें जो जो बातें लिखी गई है जिसमें सादात किराम कम्युनिटी के लिए बहुत पहले की जरूरत की मदद से आए को दिखाया, जिसमें
ज्यादा तो वो हमारा शादी थोड़े नजदीक लोग क्योंकि पहला अपनी बाइक बिहार अंधेरा है क्या बताया था 83 लड़के बावन लड़कियां हैं और भाई 53 लड़कियां हैं लोगों को नजीक आओ तो एक से पकड़ बाइक कौन आ रहा है पीछे खपे पीछे खाते आगे રાખજે તું નજીક આવ્યો વાંધો નહીં બસ આટલો હાથ નીચે एक से 1.5 मिनट के आजू बाजू में प्रोग्राम के रिलेटेड बोलना है ठीक है आपके नाम से शुरू करना है रोल भाई जी आज इनाम वितरण प्रोग्राम का बाढ़ को लेकर क्या कहोगे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सरजमीन आनंद पर ऑल गुजरात सादात फाउंडेशन के जानिब से जो आनंद की ब्रांच है उस आनंद की ब्रांच समझ के मेरे अलग अलग चैनल के हैं ठीक है चलो अच्छा चलिए अच्छा आप आराम से बोलो रेडी में प्रोग्राम के बारे में अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑल गुजरात सादात फाउंडेशन के जानिब से ऑल गुजरात सादात फाउंडेशन की ब्रांच आनंद ने आज एक बेहतरीन प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम की गर्ज़ गायज़ और उसका मकसद ये है कि किसी भी सूरत में हमारे जो सादात किराम के बच्चे जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं उनकी हौसला अफजाई करना और उनके वालिदैन की भी हौसला अफजाई करना, और जो बच्चे अभी भी इल्म से बहुत दूर है, तालीम से दूर है, उनका भी हौसला बुलंद करना और उनको भी तालीम हासिल करने के लिए उनको माइल करना, ये हमारा मकसद है। ऑल गुजरात सादात फाउंडेशन तालीम के लिए सूरत की ब्रांच की जानिब से तकरीबन 3 स्कूलों के अंदर, करजन के स्कूल में, भरूच के स्कूल में और नापाड़ के स्कूल के अंदर इंतज़ाम किया है कि गरीब सादात के बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करें और खूब होनहार बन कर के उनका, उनके वालिदैन का और उनके ख़ानदान का नाम रोशन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ये जो कौन से समाज का भी प्रोग्राम करा ठीक चलो भले હું પૂછતા હું ખાલી हाँ ठीक है चलो आपका नाम और परिचय। मैं सैयद अबरार हुसैन अशरफी, ऑल गुजरात सादात फाउंडेशन आनंद ब्रांच, जिसकी जानिब से आज एक प्रोग्राम किया गया है कि सादात किराम के वो बच्चे जिन्होंने स्कूल के इम्तिहान में 10वीं में, 12वीं में, कॉलेज में अच्छे नंबरों से जो पास हुए हैं, कामयाबी हासिल की है, उनकी हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया है ऑल गुजरात सादात फाउंडेशन आनंद ब्रांच की जानिब से। मैं सैयद अबरार हुसैन अशरफी इसका सदर हूँ। नायब सदर जनाब हाजी रियाजुद्दीन कादरी साहब हैं, सेक्रेटरी जनाब सैयद वसीम बापू एकता बैंक के मैनेजर हैं। बहुत मेहनत की है माशाल्लाह इन लोगों ने, और इस प्रोग्राम के पीछे हमारा मकसद है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आगे बढ़ें। अच्छा, आज कितने बच्चों को ऐसा सम्मान दिया गया? आज टोटल 83 बच्चों को दिया गया है, 83 को। इसमें से 53 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, 30 लड़के हैं। इन तमाम को आज इनामात से और सर्टी देकर उनकी हौसला अफजाई की गई है। इल्म से बिल्कुल हमारा जहन हटा हुआ
और उसी मैटर को पानी से निकाल करके अगर गर्म तवे पर डाल दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो उछल कूद करके बाहर आ जाएगा। आज वही हाल हमारा हो गया। वरना आप अपनी तारीख को उठा करके देखें, सैयद वो अरबी है या अरबीयुन नस्ल है, और कभी कभी उसका किरदार और उसका काम ही बता देता है कि वहां उसे शजरे की जरूरत नहीं, उसका कैरेक्टर ही बताता है कि इसके खून, इसके रगों में किसका खून दौड़ रहा है। मगर आज ज्यादातर मैं देखता हूं, जहां जहां मैं जाता हूं, कि सादात किराम के घरानों में इस कदर की लापरवाही है कि कभी मैं सोचता हूं कि मैं यहां क्यों आया हूं, या तो फिर अपने काम से जल्दी फारिग होकर के मैं निकल जाने की कोशिश करता हूं। अभी मैं हमारे एक रिश्तेदार में गया, शादी का मौका था, थोड़ी देर में लेट पहुंचा रात को अहमदाबाद से 11:30-12 बजे के करीब। तो बीच मंडप में एक स्टेज लगाया है, तो मैं समझा कि कोई प्रोग्राम होने वाला होगा, या तो मिलाद शरीफ का होगा या तो फिर कोई तकरीर का होगा। तो मैंने पूछा भी घर वालों से कि भाई ये किसकी तैयारी चल रही है, तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। फिर एक बच्चे को बुला करके मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कोई प्रोग्राम होने वाला है? बोले बाबा कुछ भी प्रोग्राम नहीं, बस ये डीजे बजेगा और ये गरबे होंगे, और क्या होगा। ये सैयद घर की मैं बात कर रहा हूं। फिर मैंने उनको एक ही बात बताई कि जिनको तुम्हारे अजान से तकलीफ है कि उनको, आपको उनके तरानों से कोई तकलीफ नहीं, उनके गानों से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। जिनको तुम्हारे अजान से, नमाज से, इबादत से, तुम्हारी तकवा और परहेजगारी से एतराज है, और हमारी बहन बेटियां, हमारी मां बहनें डीजे और गरबे के ताल पर गैर बातिलाने मामूलों के नाम पर वो झूमेगी। थोड़ी सी अगर आप गैरत रखते हैं तो आप अपनी तारीख को उठा करके देखो कि सिर्फ हम सैयदाए आलम खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तारीख का मुताला करें, आपको पता चलेगा कितनी उम्र में शादी हुई, कितनी उम्र में आपका विसार हुआ, और वो कैसी जिंदगी गुजार करके गई कि पूरी उम्मतें मुसलमान के लिए एक मिसाल बन गई। और इस कदर उनके अंदर गैरत थी कि जब इस बात को मैंने पढ़ा तो मेरे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो गया कि आपने बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि माँ आप मुझे ये बताएं कि किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो उसके जनाजे को कैसे ले दिया जाता है। तो हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैंने मुल्क शाम में देखा है कि जब किसी औरत का जनाजा जाता है तो उसके ऊपर कपड़ा हुआ ढका होता है और उसके जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। फातिमा ज़हरा को इसमें भी गैरत आई कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पर भी लोगों की नजर पड़े, और आपने हजरत अली से वसीयत की कि मेरा विसाल हो जाए, ज्यादा लोगों को जमा ना करें और रात में ही मेरा जनाजा उठाया जाए। 4 ही लोग आपका जनाजा उठाने वाले थे, एक हजरत अली हसनैन करीमैन और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत थी। और रात ही में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आपको कब्र के अंदर उतार दिया गया। इससे पहले आपने ये भी कहा कि रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आता है जनाबे मलेकुल मौत। बोले हाँ, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि वो फरिश्ता भी मेरे लिए गैर है और वो मेरा आकर के चेहरा देखे। जब मेरी रूह कब्ज करने आएगा तो वो मेरा चेहरा देखे। तो मैं ये भी नहीं चाहती कि वो फरिश्ता मेरे पास आए और मेरा चेहरा देखे और मेरी रूह को कब्ज करे। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मैं ये चाहती हूं कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए उस फरिश्ते को ना भेज, बल्कि खुद तू अपनी दस्ते कुदरत से अपने महबूब की बेटी की रूह पाक को जो है उसके कब्र से, उन सरी से जुदा कर दे। आपने अल्लाह से ये दुआ मांगी और अल्लाह ताला ही ने
अपने दस्ते कुदरत से फातिमा जहरा की रूहे अक़दस को जो है निकाल लिया है। किस कदर गैरत थी उस मां के अंदर कि जिसका दूध आज हमारी रगों में हो, अली का खून हो, नबी का नूर हो, ये तीन चीजें, ये तीन कौलें मिली जिसमें